हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, ब्रह्म चैतन्य सर्वशक्तिमान है। जब वह एक अद्वैत ही होता है तब निर्मलता को प्राप्त होता है। एक के भाव से द्वैत कहता है और द्वैत की अपेक्षा से एक कहता है, पर ये दोनों कल्पना मात्र है। जब चित्त चेतता है तब एक और दो की कल्पना होती है। चित्त स्पंदन का अभाव होने पर दोनों की कल्पना मिट जाती है। कारण से जो कार्य भाषित होता है सो भी एक रूप है। जैसे बीज से लेकर फल पर्यंत वृक्ष का जो विस्तार है वह एक ही रूप है और बढ़ने घटने की उसमें कल्पना होती है। वैसे ही चैतन्य में चित्त की कल्पना होती है, तब जगत रूप होकर भासता है, परंतु उस काल में भी वही रूप है। हे मुनीश्वर, वृक्ष समेत बीज भी एक वस्तु है और कुछ नहीं, परंतु जब बीज उगता है तब वृक्ष के रूप में भासित होता है। वैसे ही जब शुद्ध चैतन्य में चेतन कलना फुरती है तब वह जगत रूप भासित होता है। हे मुनीश्वर, कारण कार्य विकार रूप जगत असम्यक दृष्टि से भासित होता है। जैसे जल में तरंग जो उठते हैं वे जल रूप है, जल से भिन्न नहीं। जैसे खरगोश के सींग असत हैं और जल में द्वैत तरंग कलना असत है, अज्ञान से भासित होती है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत भासित होता है। जैसे द्रव्य रूप से जल ही तरंग रूप हो भासता है, वैसे ही फुरने से आत्म तत्व जगत रूप हो भासता है, उसमें द्वैत नहीं। चैतन्य रूपी बेल जो फैली है उसमें पत्ते, फूल और फल एक ही रूप है। जैसे एक बेल अनेक रूप हो भासती है, वैसे ही एक चैतन्य अहम तत्व देश काल आदि विकार होकर भासित होता है। ये सब उसी का रूप है। हे मुनीश्वर, जब सब ही एक चैतन्य है तब तुम्हारे प्रश्न के लिए अवसर कहाँ रहा। देश काल क्रिया नीति आदि जो शक्ति पदार्थ हैं वे एक ही चिदात्मा है। जैसे जल में जब द्रव्यता होती है तब वह तरंग रूप हो भासता है और उसका नाम तरंग होता है। वैसे ही ब्रह्म में जगत जब फुरता है तब आहम तुम आदिक नाना प्रकार के नाम होते हैं, पर वह ब्रह्म, शिव, परमात्मा, चैतन्य सत्ता, द्वैत, अद्वैत आदिक नामों से अतीत है, वाणी का विषय नहीं। ऐसा निर्विकल्प निर्विषय तत्व सदा अपने आप में स्थित है। यह जगत जो कुछ भासता है वह भी वही चैतन्य तत्व है। जैसे बेल ही फूल और पत्ते होकर फैलती है, वैसे ही चैतन्य
सर्वरूप होकर फैलता है। हे मुनीश्वर, महाचैतन्य में जो किंचन होता है वह जीव रूप होकर स्थित होता है और फिर द्वैत कलना को देखता है। जैसे जीव स्वप्न में अपना स्वरूप त्याग कर परिच्छिन्न शरीर धारण करता है और द्वैत रूप जगत को देखता है, पर जब जागता है तब अपने अद्वैत रूप को देखता है, परंतु जागे बिना भी द्वैत कुछ नहीं हुआ। वैसे ही यह जागृत जगत है, वैसे ही यह जागृत जगत भी कुछ नहीं है, भ्रम से भासित होता है। जब यह जीव अपने वास्तव स्वरूप की ओर सावधान होता है तब उसके अभ्यास से वही रूप हो जाता है। हे मुनीश्वर, इस जीव का आदि शरीर अंतवाहक है और संकल्प ही उसका रूप है। जब उसमें अहम भावना तीव्र होती है तब वही आदि भौतिक होकर भासित होता है। जब उसमें सत्यता दृढ़ हो जाती है तो उसकी भावना करके राग द्वेष से क्षुब्ध होता है, पर जब काकतालीय न्याय से अकस्मात हृदय में विचार उपजता है तब संकल्प रूपी आवरण दूर हो जाता है और जीव अपने वास्तव स्वरूप को प्राप्त होता है। जैसे बालक अपनी परछाई में वेताल की कल्पना कर भय पाता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प से आप ही भय पाता है। हे मुनीश्वर, यह जो कुछ जगत भासित होता है सो सब संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प हृदय में दृढ़ होता है वैसा ही भासित होने लगता है। प्रत्यक्ष देखो कि जो पुरुष कुछ कार्य करता है तो कर्तृत्व भाव उसके हृदय में दृढ़ होता है और कहता है कि यह कार्य मैं ना करूं। जब यही संकल्प दृढ़ होता है तब यह उस कार्य का अपने को अकर्ता जानता है। वैसे ही दृश्य की भावना से जगत दृढ़ सत्य हो गया है। जब दृश्य का संकल्प निवृत्त होता है और जीव आत्म भावना में लगता है तब जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है और आत्मा ही देख पड़ता है। हे मुनीश्वर, परमार्थ दृष्टि से द्वैत कुछ है ही नहीं, सब संकल्प की रचना है। संकल्प से रचा जो दृश्य है उसका संकल्प के अभाव से अभाव हो जाता है। मनोराज और गंधर्व नगर मन से रचित होता है और संकल्प के अभाव से उसका अभाव हो जाता है, तब कुछ क्लेश नहीं रहता। हे मुनीश्वर, जगत संकल्प की तुष्टि से जीव दुख का भागी होता है। जैसे स्वप्न में संकल्प करके जीव दुखी होता है, इस संकल्प मात्र की इच्छा त्यागने में क्या कृपणता है। जैसे स्वप्न में जो सुख भोगता है वह सुख भी कुछ वस्तु नहीं, भ्रम मात्र है, वैसे ही यह सुख भी भ्रम मात्र है। हे मुनीश्वर, संकल्प विकल्प ने जीव को दीन किया है। जब वह संकल्प विकल्प का त्याग करता है तब चित्त अचित्त हो जाता है और ऊंचे पद में विराजमान होता है। जिस पुरुष ने विवेक रूपी वायु से संकल्प रूपी मेघ को दूर किया है वह परम निर्मल हो जाता है। जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही संकल्प विकल्प रूपी मल से रहित जीव उज्ज्वल भाव को प्राप्त होता है। संकल्प के त्याग से जो शेष रहता है वह सत्ता मात्र परमानंद तुम्हारा स्वरूप है। हे मुनीश्वर, आत्मा सर्वशक्ति रूप है। जैसी भावना होती है वैसा ही मनुष्य उसे अपनी भावना से देखता है। इस कारण सब संकल्प मात्र है, भ्रम से उदय हुआ है और संकल्प के लीन होने से सब लीन हो जाता है।
हे मुनीश्वर, संकल्प रूपी लकड़ी और तृष्णा रूपी घृत से जन्म रूपी अग्नि को यह जीव बढ़ाता है और फिर उसका अंत कदापि नहीं होता। जब असंकल्प रूपी वायु और जल से इसको बुझावे तब शांत हो जाती हैं। जैसे दीपक का निर्वाण हो जाता है वैसे ही जन्म रूपी अग्नि बुझ जाती है। जीव संकल्प रूपी वायु से तृष्णा की नाई भ्रमता है। हे मुनीश्वर, तृष्णा रूपी कंज की बेली को जीव संकल्प रूपी जल से सींचता है। जब असंकल्प रूपी शोषण और विचार रूपी खग से इसे काटे तभी इसका अभाव होता है। जो अभाव मात्र है उसका आभास का क्षय होने पर अभाव हो जाता है। जैसे गंधर्व नगर होता है वैसे ही यह जगत असम्यक ज्ञान से भासित होता है और सम्यक ज्ञान से लीन हो जाता है। जैसे कोई राजा स्वप्न में अपने को रंक देखे और पहले का स्वरूप भूलकर दीनता को प्राप्त हो, पर जब पहले का स्वरूप स्मरण आता है तब अपने को राजा जानता है और दुख मिट जाता है। वैसे ही जीव को जब अपना वास्तव पूर्व स्वरूप भूल जाता है, अपने को परिच्छिन्न दीन और दुखी जानता है, पर जब स्वरूप का ज्ञान होता है तब सब दुख मिट जाता है। और जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है वैसे ही निर्मल हो जाता है। हे मुनीश्वर, जैसे वर्षा काल के मेघ ना रहने पर आकाश निर्मल होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी मल से रहित जीव निर्मल होकर शुद्ध पद को प्राप्त होता है। जो ऐसी युक्ति से भावना करता है कि मैं एक आत्मा और द्वैत से रहित हूँ, वह वही होता है और द्वैत का अभाव हो जाता है। तब उत्तम पद ब्रह्म, देव, पूज्य, पूजक और पूजा का भेद मिटकर किंचित निष्किंचन की भांति चित्त एक रूप हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की